अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू देखेंगे यूजिंग स्टैक। हम लोग स्टैक को यूज करके क्यू को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू जो है वो फर्स्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है। ये क्यू का जो रूल है, और जो होता है वो स्टैक है वो लास्ट इन और फर्स्ट आउट होता है। जो सबसे लास्ट पे इन हो वो फर्स्ट आउट होता है, वो लीफो होता है, ये फीफो होता है। तो हम लोग स्टैक को यूज करके किस तरह हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग डाटा एंटर करेंगे क्यू में, तो इसका जो बैकएंड होता है इसमें हम लोग इंसर्शन करते हैं, और ये जो फ्रंट एंड होता है इसे हम लोग डिलीशन करते हैं या डीक्यू करते हैं। तो जब भी हम इससे यहाँ पे जो है डाटा वो डीक्यू करेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे 2 निकलेगा। ठीक है, और जब सेकंड नंबर पे ड्यू करेंगे 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 निकलेगा। और जो स्टैक है, स्टैक में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 2 3 या यहाँ पे 2 पुश कर रहे हैं, 3 पुश कर रहे हैं, 4 पुश कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 पुश किया है, तो सबसे एंड पे 5 पुश हुआ है तो सबसे पहले 5 पॉप होगा, यहाँ से 5 रिमूव होगा। इसके लिए तो हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हम लोगों ने किस तरह करेंगे। ये जो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एरे लेते हैं, ये हम लोगों ने एक एरे ले ली, इसमें जो डाटा है वो हम लोग स्टैक में पुश करवा लेंगे। स्टैक में जब हम लोग पुश करेंगे तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पे पुश होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 पुश होगा, फिर 4 पुश होगा, फिर 5 पुश होगा, और फिर 6 पुश होगा। हम लोगों ने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करनी है स्टैक के थ्रू। हम लोग इसके लिए 2 स्टैक यूज करेंगे, 2 स्टैक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जब जब डाटा इससे पॉप करेंगे तो सबसे पहले 6 निकलेगा। हमारी क्यू की कंडीशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 निकलना चाहिए। तो अगेन हम ये जो डाटा है, अगेन ये वाला डाटा हम लोग यहाँ पे स्टैक 2 में पुश कर देंगे। स्टैक 1 से जो डाटा स्टैक 2 में पुश कर देंगे। सबसे देख लास्ट पे 6 है, हम 6 को यहाँ पे पुश कर देंगे। फिर 5 है, फिर 4 है, हम 6 को पॉप करेंगे, इसमें पुश कर देंगे। 5 को पॉप करेंगे, इसमें पुश कर देंगे। फिर 4 को पॉप किया हम लोगों ने और यहाँ पे पुश कर दिया। अब 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये 2 हो। अब हम जब पॉप करेंगे स्टैक 2 से, अब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा निकलेगा, हमें ये 2 मिलेगा। और फिर सेकंड पे 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और फिर 6 मिलेगा। ये 2 कंडीशन है। अब देख लें कि क्यू की भी यही कंडीशन है। जब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर 2 सबसे पहले मतलब कि एन क्यू होगा तो सबसे पहले 2 ही निकलेगा। अब हम 2 स्टैक को यूज करके सेम टू सेम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 6 पुश किया, यहाँ पे 5 पुश किया। अब हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ पे हम दोनों को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, 6 और 5 को। अब क्या होगा, अब ये हमारा खाली हो गया, इस पर हम पॉप नहीं कर सकते। तो अब हम डाटा यहाँ से यहाँ तक पुश करेंगे सारा का सारा। जब सारा डाटा यहाँ पे पुश हो जाएगा फिर हम पॉप का ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे सबसे पहले एक स्टैक की क्लास बनाएंगे। उसमें हम टोटल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। और एक हम लोग क्यू की क्लास बनाएंगे। क्यू की क्लास में हम लोग 2 स्टैक इनिशियलाइज करेंगे और फिर हम लोग उनको यूज करेंगे। हम लोग कोई भी डी क्यू एन क्यू का फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम लोग पुश पॉप का फंक्शन बनाएंगे यूजिंग स्टैक। जो स्टैक की बिल्डिंग लाइब्रेरीज में, जो क्यू की बिल्डिंग लाइब्रेरीज में जो क्यू और एन क्यू के फंक्शन होते हैं डी क्यू के, हम उनको नहीं यूज करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैक को यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं सबसे पहले वीएस कोड में। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैक की क्लास बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्टैक की क्लास बना ली हम लोगों ने यहाँ पे। और स्टैक के जो प्राइवेट मेंबर है, इसमें हम लोग सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करवाएंगे ऑफ साइज की। अब साइज हम लोग इसको यहाँ पे ग्लोबली इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट इंट, यहाँ पे हम लोग साइज को इनिशियलाइज करते हैं। साइज इसका 10 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे। और जो है वो इंट इसकी हम लोग लेंथ ले लेते हैं। लेंथ वो होगी, या हम स्टैक में टॉप लेते हैं, सॉरी, तो हम इसका एक टॉप ले लेते हैं। ठीक है, ये इसकी जो प्राइवेट पार्ट है। अब इसके पब्लिक में हम लोग वही सेम टू सेम वाले फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हम लोग सबसे पहले गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए जो टॉप है उसको -1 लिख लेते हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शन है जो स्टैक के, यहाँ पे इस एम्प्टी का एक फंक्शन है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ टॉप इक्वल टू यहाँ पे -1 है, तो हमें रिटर्न ट्रू कर दो कि हमारा जो है वो स्टैक एम्प्टी है। और जो है एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो कि हमारा जो है स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग गोल इस फुल वाला फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ जो टॉप है, टॉप इक्वल साइज -1 के है। ठीक है, तब हम हमारा रिटर्न ट्रू कर दो, तो एल्स है यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ये हमारा इस फुल वाला कंडीशन। अब हम लोगों ने डाटा पुश करना है।
यहाँ पे हम लोग वाइट पुश इंट डाटा। अब हम लोग डाटा किस तरह पुश करते थे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इस, अगर जो हमारा इस फुल वाला फंक्शन है वो ट्रू होता है तो यहाँ पे सी आउट, ये जो कह देते हैं हम लोग स्टैक इज फुल, कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है, आप लोग कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिंपली टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये जो टॉप है इसको प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ये जो है एरे ऑफ टॉप इक्वल टू हम लोग डाटा कर देंगे। ये हम जो हमारा वो पुश का फंक्शन हो जाएगा। पुश के फंक्शन के बाद अब हम लोगों ने पॉप का फंक्शन लिखना है। पॉप को फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पॉप लिखेंगे, इन का फंक्शन यूज़ कर लें आप या वर्ड यूज़ कर लें, आपकी मर्जी। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इस एम्प्टी, अगर हमारा ट्रू है तो यहाँ पे आप लोग कंडीशन लगा दें कि जो स्टैक इज एम्प्टी है, आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी नहीं है। एल्स पे आप लोग क्या करेंगे, एल्स पे हम लोग सिंपल यहाँ पे एक आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जो पॉप जो एलिमेंट आप लोग पॉप करेंगे उसको आप लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें स्टोर करवा देंगे, तो टॉप को माइनस माइनस कर देंगे, टॉप एक स्टेप पीछे आ जाएगा, तो ये यहाँ से जो है वो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये पॉप का फंक्शन यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे एंड पे हम लोग कर देंगे यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट। आप लोग ये फंक्शन तब लिख सकते हैं जब आपने डिस्प्ले फंक्शन ना लिखना हो, ठीक है। तो इन दोनों की एक ही बात है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको ग्लोबली क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अब हम लोग इसको है वो रिजल्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने ऐसे इसको कर देना, इसको इधर फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो स्टैक का फंक्शन पूरा हो चुका है। अब हम लोगों ने स्टैक की क्लास को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे ये हमारा पॉप का भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्यू की क्लास बनाएंगे, ये हम लोगों ने क्यू की क्लास बना ली है। अब हम लोग इसको यूजिंग स्टैक, अब देखिए स्टैक, ये स्टैक की क्लास है, स्टैक S1 एक स्टैक ले लिया, ये S2 हम लोगों ने दो स्टैक ले लिया, ठीक है। ये अब हम लोगों ने इसके प्राइवेट में ले लिया, प्राइवेट में ये दो स्टैक हम लोगों ने ले लिए। अब पब्लिक में हम लोगों ने क्या करना है, जो पब्लिक पार्ट है इसमें अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल वाइट पुश इंटू डाटा, अब हम लोगों ने डाटा पुश करना है सिंपल यहाँ पे। अब हम लोग डाटा पुश करेंगे यूजिंग स्टैक लाइब्रेरी। अब देखिए S1 डॉट पुश, सारा का सारा डाटा हम लोगों ने स्टैक 1 में पुश कर, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए, हम पहले पूरी जो क्यू का जो जितने भी एलिमेंट थे इसको हम लोगों ने स्टैक 1 में पुश किया, ठीक है। अब सारे इसमें पुश कर लिए, अब दोबारा इसमें पुश कर लिया हम लोग, पहले इसमें कर लिए हम लोगों ने पुश कर लिए। अब हम लोगों ने डाटा है इसको पुश कह लें या एन क्यू कह लें फंक्शन, क्योंकि ये हम लोग क्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एन क्यू कह देते हैं इसे, फॉर एग्जाम्पल ये एन क्यू है। अब हम लोग यहाँ पे वाइट डी क्यू कहते हैं, डी क्यू के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल डी क्यू के लिए हम लोगों ने कंडीशन लगानी है कि इफ़ जो S1 है अगर ये हमारा एम्प्टी है, S1 इज एम्प्टी, अगर ये हम S1 एम्प्टी है और जो S2 है इज एम्प्टी, अगर ये दोनों हमारे फंक्शन एम्प्टी है तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न -1 कर देना है। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग रिजल्ट -1 कर रहे हैं। और एल्स की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वॉइड है तो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते इसको, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे इंट कर देते हैं, डी क्यू को इंट कर देते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमारा ये वाला हम लोग सारा डाटा इसमें पुश कर देंगे, अब अगर ये खाली हो जाता है फिर दोबारा सारा डाटा इसमें पुश करेंगे, मतलब कि अगर ये हमारा खाली है तो ये वाला डाटा इधर पुश करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ये जो हमारा S2 है डॉट, अगर ये एम्प्टी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम जब तक S2 डॉट इज एम्प्टी, अब हम लोग एक यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख लें, जब तक S1 है ये खाली नहीं होता सारा डाटा S2 में पुश कर दें, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे वाइल में, यहाँ पे वाइल में हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे S1 है जब तक ये S1 जो एम्प्टी नहीं होता हमारा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जब तक ये हमारा जो S1 है ये एम्प्टी नहीं होता तब तक सारा का सारा डाटा जो है वो पॉप करते और पुश करते रहे। सबसे पहले हम लोग टेम्पो के वेरिएबल में S1 डॉट हम लोग पॉप के फंक्शन को यहाँ पे पहले स्टोर करेंगे और फिर हम लोग S2 डॉट पुश कर देंगे यहाँ पे टेम्पो को। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने ये किया है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सिंपल क्लियर अल्फाज में यहाँ पे देखें,
हमारा जो है वो ये S1 है, S1 और ये S2 है। अब S2 हमारा एम्प्टी है, तो हम लोग एक एक करके डाटा यहाँ से पॉप करेंगे और फिर इधर शिफ्ट करेंगे। पहले पॉप और फिर पुश करना है, दो चीजें होगी। तो जब तक ये, और तब तक करना है जब तक ये वाला एम्प्टी नहीं हो जाता, ये सारा का सारा एम्प्टी नहीं हो जाता। तो ये कंडीशन हमने लगाई है, जब तक S1 एम्प्टी नहीं हो जाता सारा का सारा डाटा S2 में पुट करते रहे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो DQ का फंक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इंटर रिजल्ट अब S2। अब हम लोगों ने जब भी डाटा हम लोगों ने S2 में पुश कर दिया, उसके बाद हम लोग, अब जो हमारे पास सारा का सारा डाटा था ये वाला S1 का, वो हम लोगों ने S2 में पुश कर दिया है। यहाँ पे देख लें, S2 में S1 का सारा डाटा हम लोगों ने पहले पॉप किया, एक एक एलिमेंट को हम लोगों ने पुश किया। अब हमारा सारा का सारा डाटा यहाँ पे S2 में आ चुका है। अब S2 से हम लोगों ने पॉप करना है। सबसे पहले 2 पॉप करेंगे, तो 2 पॉप हो जाएगा इस तरह, 3 4 5, ये सेम टू सेम क्यू एक्ट करेगा ऐसे। तो अब हम लोग यहाँ पे इससे बाहर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग S2 डॉट यहाँ पे पॉप लिख देते हैं। ठीक है, और एंड पे हम लोगों ने क्या करना है, एंड पे हम लोगों ने यहाँ जो रिजल्ट है इसको रिटर्न करवा देना है। सारा का सारा डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा। हम लोग DQ को इंटर में क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिस्प्ले फंक्शन अगर नहीं भी लिखना तो हम लोग यहाँ पे इसमें लिख देते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यू, और ये अभी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्यू डॉट एन क्यू में यहाँ पे जो 10 है, अब हम लोगों ने यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया हम लोगों ने। तो आप लोग यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मल्टी कर्सर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी कर्सर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो इस तरह आप लोग सबके सामने सेमी कोलन लगा दें। ठीक है, अब हम लोगों ने डाटा एनक्यू कर दिया, अब हम लोगों ने डाटा DQ करना है। यहाँ पे क्यू डॉट, यहाँ पे DQ करेंगे, और यहाँ पे अब हम लोगों ने ऐसे इसको एंड लाइन भी कर दें या ऐसे कर दें तो ये फिर भी ठीक है। तो हम लोगों ने कितना डाटा एनक्यू किया, 1 2 3 4। अब हम 4 दफ़ा यहाँ पे DQ करेंगे इसको। अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। ये देख लें, हम लोगों ने सबसे पहले 10 पुश किया था, सबसे पहले 10 ही निकला है, 20 फिर 30 और फिर 40। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे स्टैक के थ्रू क्यू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखें, क्यू में ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले अगर हम 10 एनक्यू करते हैं तो हम लोग 10 ही DQ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लें, ये सेम एज दो स्टैक एक्ट एज ए जो है वो क्यू की तरह एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी। सिंपल जो सबसे काम है वो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैक लिया, तो कंप्लीट स्टैक को इम्प्लीमेंट करके उसके बाद हम लोगों ने एक क्यू की क्लास लिया। वहाँ पे 2 स्टैक हम लोगों ने लिए हैं। 2 स्टैक लाजमी है, क्योंकि एक से डाटा पुश करना है दूसरे पे, और दूसरे से हम लोगों ने पॉप करना है। तो हम लोगों ने सारा का सारा जो डाटा है वो पहले S1 में पुश करना है। S1 में पुश करने के बाद हम लोगों ने सारा का डाटा S2 में पुश कर देना है, और फिर वहाँ से पॉप करना है। तो ये एक सिंपल सा जो है फंक्शन है, वो हम लोग जो है कि हम लोग क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 2 स्टैक, तो हम लोग इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।